हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज आपको मिसिंग नंबर के आखिरी चैप्टर, आखिरी पार्ट में 16वां चैप्टर है अरिहंत आर के झा बुक का। और लगभग मैंने हर क्वेश्चन आपको करा, लगभग नहीं 100% सारे क्वेश्चन कराए हैं विद एग्जाम्पल। तो कल हमने सेकंड पार्ट किया था जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्योंकि इस चैप्टर में 56 क्वेश्चन हैं तो 16 क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैं आज कराऊंगा। और नंबरिंग वाले हो गए तो आज ज़्यादातर क्वेश्चन अल्फ़ाबेट्स वाले हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ज़्यादा शायद वीडियो लंबी ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। और जब आता है तो हिला डालता है क्योंकि अगर आपको ABCD के नंबर याद नहीं होंगे बेटा तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आप लोगों को ABCD के नंबर ज़रूर याद होने चाहिए। उसकी वीडियो पड़ी हुई है, जब इससे पहले मैंने कोडिंग कराया था, अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर कराए थे। जब अरिहंत आर के झा बुक स्टार्ट करी थी तो मैंने सारे ABCD नंबर, सब अपोजिट वगैरह सब याद कराया था। बस आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको जस्ट वो वीडियो देख लेनी है और बाकी सब खत्म, मेरे ऊपर छोड़ दो, सब काम आपका हो जाएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे अपना कॉन्सेप्ट, अपना क्वेश्चन, अपना चैप्टर। साइड में आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। आपको क्या करना है, जल्दी से मैं क्वेश्चन दिखाना शुरू करूं उससे पहले जल्दी से वीडियो शेयर कर दो जो लोग लाइव हो, और जितने बाकी के लोग हैं उन्हें भी बुला लो कि आ जाए यार, लाइव देख ले और लाइव जुड़ जाओ। और जल्दी से उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से जाओ और जल्दी से वीडियो को शेयर करके फिर वापसी आओ ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें। तब तक मैं निकालता हूँ क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से जाइए, वीडियो को शेयर करके वापस आइए ताकि और बच्चे भी आ सके। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप चलाते हो वहाँ लिंक शेयर कर दो, यहीं से वहाँ से पहुँच जाएगी और ज़्यादातर बच्चे फिर मुझसे जुड़ जाएंगे। तो जल्दी में जल्दी शेयर करो ताकि और बच्चे भी जुड़े और फिर हम लोग शुरू करते हैं साइड में। तो इसमें होगा क्या, चैप्टर में 40 क्वेश्चन तक जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको करा चुका हूँ। आज स्टार्ट करेंगे 41वें क्वेश्चन से। अब जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे, जो बच्चे मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ पुरानी वीडियो जो पहले और दूसरा पार्ट करा दिया, अगर आप वो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैंने स्क्वायर क्यूब भी आपको साइड में शो कराए हैं, वो भी आप नोट कर लोगे। बिना स्क्वायर क्यूब के कुछ नहीं है ना, तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप वो एक बार और देख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी बहुत अच्छी। क्लियर? तो आप एक बार उसे भी जरूर देख लेना। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा शुरू करते हैं जल्दी से यहाँ पे, और चुटकियों में आंसर लेके आएंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी से आए और हम लोग सीखें। तो आई होप कि आप लोग वापस आ गए हो शेयर करके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन साइड में दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं 41 से कह रहा था कराने को, लेकिन याद मुझे आया कि मैंने पिछले पार्ट में 39 तक ही कराया था, 40वां क्वेश्चन नहीं कराया था। तो पहले 40वां क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो 40वां क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, साइड में दिखेंगे भी और मैं इधर ड्रॉ भी कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इनने पहले क्या किया है क्वेश्चन में, पहले एक बॉक्स बनाया है, फिर उन बॉक्सों को 2 कर दिया है, फिर उन बॉक्सों को 3 कर दिया है, फिर उन बॉक्सों को 4 कर दिया है और फिर उन बॉक्सों को 5 कर दिया है। क्लियर? इस प्रकार उसने बॉक्स बनाया और कुछ नहीं किया है बेटा। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, तो अगर साइड में यहाँ ऊपर हो गया हो, ज्यादा नहीं दिख रहा हो आपको तो टेंशन मत लेना, ठीक है। 5 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। 2 3 2 2 1 1 2 और यहां सब में पांचों में 1 1 लिखा हुआ है। तो ये बच्चों को बहुत डरावना लगता है, सर पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई पैटर्न नहीं बना, बहुत सारी बातें सोचते हो। लेकिन अगर गौर से देखो इस क्वेश्चन को तो चुटकियों वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। जिनने कर रखा होगा वो सेकंड में कर देगा पेपर में, और जिसने नहीं किया होगा तो बेटा दिमाग लगाते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। क्या करना है देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया, इन सबको जोड़ दिया। देखो 1 2 3 4 5, सबको जोड़ के कितना आया 5। उसने यहां भी जोड़ दिया 2 3 4 और 2 6। उसने यहां भी जोड़ दिया 2 3 5 और 2 7। उसने यहां भी जोड़ दिया 5 और 3 8। अभी बात बताओ 5 6 7 8, तो कॉमन सेंस से यहां पे क्या आएगा 9। आपका आंसर कितना हो गया 9, खत्म। क्या कितनी देर लगी? तो सेकंडों का क्वेश्चन था लेकिन नहीं आता दिमाग में, आप लोग सोचते रह जाते हो क्या करना है, तो बस जोड़ दिया उसने और कुछ नहीं किया। क्लियर? तो 5 6 7 8, इधर आंसर क्या हो गया आपका 9, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपको दिया है वो ये दिया है, साइड में दिख रहा है बट फिर भी क्योंकि मैं आपको शो करा रहा हूं ताकि जिन बच्चों को कोई इश्यू हो, कुछ थोड़ा सा अगर लो रेजोल्यूशन में देखोगे तो वहां शायद ब्लर चमकता है, तो इसलिए लिख भी रहा हूं ताकि अगर आपके पास ज़्यादा नेट नहीं है, आप कम में भी चेक कर रहे हो, ज़्यादा 1080 नहीं कर रहे हो, 1080 नहीं कर रहे हो, तो भी आपको शो हो। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं जिनका नेट शायद रात में शाम में नहीं चलता, कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे, तो वो भी कर पाए। तो कुछ नहीं किया बेटा, 1370 को 221 लिखा है। कैसे लिखा है? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 7 91 का 1 हासिल लगा 9, 13 1 13 9 कितना होता है 22। बस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। सेम यहाँ किया, 12 में 108 का 8 हासिल लगा 10, 12 का 12 और 10 22, यानी कि गुणा कर दिए दोनों के आपस में, ये वाली संख्या आ गई। तो आप भी क्या करोगे, गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर। अब बेटा कुछ बच्चों से टेबल याद नहीं होते, कुछ बच्चों को, जिनको टेबल याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप लोग आराम से गुणा कर सकते हो, मतलब इस तरीके से गुणा कर सकते हो, ठीक है। 8 3 24 का 4, हासिल कितना लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, आ गया, गुणा करो, गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 की गुणा करेंगे, 1 की 3 से गुणा करेंगे 3, 1 की 1 से करेंगे 1 और सबको जोड़ दो तो 4 3 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा 234। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो 234 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा। तो ये गुणा करने में दिक्कत होती है कुछ बच्चों को, तो मैंने बड़े आराम से आपको गुणा करके भी दिखा दिया। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, 13 104 का 4 हासिल लगा 10 13 13 और 10 23, डायरेक्टली आंसर आ जाता, पर जिनको याद नहीं है उनके लिए मैंने बता दिया, आंसर हो जाएगा 234। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन आपकी तेज होना बहुत जरूरी है, वरना आपसे नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसके बाद सारे अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है, तो इन्हें मैं रफ करके वो कराने शुरू कर दूंगा। 3 चीजें आपको इस तरीके से बॉक्स दिख रहे हैं। पहले में लिखा हुआ है 84 12 14, दूसरे में 81 18 9 और तीसरे में 88 11 क्वेश्चन मार्क। अगर आपको जैसे ही लिख रहे हो, मुझे लिखते लिखते समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है 9 दूनी 9 ने 81, 12 फत्ते 84, जो इधर ये दोनों संख्याएं हैं वो इससे कट जरूर रही हैं। देखो 12 सत्ते 84 और 7 दूनी 14, 9 ने 81, 9 दूनी 18, तो 11 8 88 8 दूनी 16 आंसर है। क्या हुआ है, पहले 84 को ऊपर वाली संख्या को इधर वाली संख्या से भाग किया, 84 को 12 से भाग किया, कितना आ गया 7, और फिर जो आया उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 14, इधर लिख दिया। सेम 9 को 81 को 9 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, और फिर जो 18 9 है जो आया है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 18, यहाँ लिख देंगे। तो सेम यहाँ करेंगे, 88 को आप 11 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, और जो आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब नंबरिंग वाले जो क्वेश्चन थे यहाँ पे आके वो खत्म हो गए, अब अल्फाबेट वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, या मिक्स वाले जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों होंगे। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, इधर क्वेश्चन दिखते रहेंगे, मैं शो कराता रहूंगा। आप लोग को क्वेश्चन अगला शो होना शुरू हो जाएगा, ये रफ करने से पहले आप लोग वो सॉल्व करना, जब तक मैं इसे रफ करता हूँ फिर साथ में करेंगे, देखिएगा। तो आप लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन साइड में आपको शो होने शुरू हो चुके हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। आप जब तक ये शो करना जल्दी से ये सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। कमेंट करो मेरे बताने से पहले, मेरे बताने के बाद कमेंट करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, कमेंट में सिर्फ मुझे 2-3 के नाम दिखाई देते हैं, बाकी बच्चे कमेंट तो करते हैं कि सर आप पूरे क्वेश्चन नहीं कराते और ये और वो, लेकिन आंसर की जब बात आए कि लाइव आंसर जब मैं देखता हूं तो मुश्किल से 2-4 बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। तो बेटा अगर आप लाइव हो और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके पास कॉपी पेन है, अगर आप नोट कर रहे हो, तो आंसर क्यों नहीं बता रहे, आप कमेंट में आंसर बताते रहा करो, ताकि मुझे पता रहे कौन कौन बच्चा लाइव है, कौन कौन बच्चा लाइव नहीं है, और बाद में कमेंट करो तो मुझे पता चले कि इस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी। तो आप एक कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता रहे कौन कौन बच्चा वीडियो देख रहा है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन साइड में दिख रहा था, तो ये क्या है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, मैं अल्फाबेट नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली अल्फाबेटों के नंबर लिखूंगा ताकि आसानी से आपको समझा सकूं। तो आपको पता है P आता है 16 पर, T आता है 20 पर, और ये आपसे पूछा गया है, O आता है 15 पर, M आता है 17 पर, Q आता है 19 पर, M 13 पर, N 14 पर और R 18 पर। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना था कि अब क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट आएगा। मैंने नंबर क्यों रखे, क्योंकि आपको अल्फाबेट के नंबर याद, जिन बच्चों को अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आपको अल्फाबेट बेस्ड ही मिलेंगे, तो आपको ये याद कर लेना है एजोटी। जिनको याद नहीं है, जब तक याद नहीं है तब तक इसकी मदद से सॉल्व करना है। 5 10 15 20 25, इसकी मदद से आप किसी भी अल्फाबेट का नंबर निकाल सकते हो। जैसे P पूछा था तो O 15 पर है, P 16 पे हो जाएगा। T पूछा था, T 20 पर लिख दिया मैंने, O 15 पर, Q O 15 पर है, P 16 पर, Q 17 पर लिख दिया। इसकी मदद से आप कोई भी अल्फाबेट निकाल सकते हो। जब आपने नंबर रख दिया तो आप गिनती गौर से अगर देखोगे तो 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि अब आगे क्या आएगा, बोले सर 21 आएगा, और 21 पर क्या होता है, बोले T 20 पर है तो सर 21 पर U हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया बेटा, U। मतलब गिनती लिखी हुई है लेकिन कोई पैटर्न नहीं है कि आप सोचो कि ऐसे कुछ काफी वीडियोस में हमने देखा होगा कि आपको बताया जाता है और वो लगता भी है कि या तो जब इस तरीके का फिगर होता है या तो ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, ऐसे मिक्स नहीं बताया जाता। तो ध्यान रखना इसमें मिक्स से कुछ नहीं हुआ है,
कि ABCD लिखी हुई थी, अगर आप गौर से देखोगे तो पढ़ो M से, MNOPQRST, तो अब क्या आएगा, बोले U आएगा। या नंबर से देख लो, मैं नंबर रख दिए थे, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो अब क्या आएगा, 21 आएगा। सिंपल सी बात है। तो 21 पर क्या होता है, U, आपका आंसर क्या हो गया, U। खत्म हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, सामने दिख रहा है आपको, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने लोग, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 8 दिया गया है, इधर लिखा है A, इधर लिखा है C, तो मैं डायरेक्टली इनके नंबर रख दे रहा हूं ताकि आपको आसान है। A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, E आता है 5 पर, G आता है 7 पर, I आता है 9 पर, 11 पर, 13 पर, और ये आपसे पूछा गया। तो कोई भी बता देगा 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 में कितना जोड़ेंगे 2, 13 और 2 कितना होता है 15, आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। लेकिन 15 तो हो नहीं सकता कि अल्फाबेट में पूछा है, तो 15 पर क्या आता है, बोले सर 15 पर O आता है बेटा, तो आपका आंसर क्या हो गया O। क्लियर हो गई बात, तो आपका आंसर हो गया O। इसको ध्यान से देख लेना। तो जिन बच्चों को अल्फाबेट के नंबर याद है उनको समझ में आ गया होगा कितना आसान है क्वेश्चन, और जिनको याद नहीं है उनको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंबर रखने में टाइम लगा देंगे और आता हुआ क्वेश्चन भी देर में करके आएंगे, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाएगा। तो आप लोगों को नंबर याद होने चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साइड में दिखना शुरू हो गया ADG, तो मैं सिर्फ नंबर रखता हूँ 1 4 7 4 9 14 और 9 16 क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए पहले मैं अल्फाबेट रख सकता हूं और फिर अल्फाबेट के नंबर रख सकता हूं, मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरी वीडियो का टाइम बढ़ेगा और आप लोग जुड़े रहोगे कि हाँ ठीक है। लेकिन मैं आप लोग का टाइम बचाना चाहता हूं, आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए साइड में नंबर दिख रहे हैं, अल्फाबेट दिख ही रहे हैं आपको, तो मैं क्यों बार बार अल्फाबेट लिखूं फिर नंबर लिखूं, उन पे से अच्छा क्या है साइड में अल्फाबेट दिख रहे हैं, उन अल्फाबेटों के नंबर मैं इधर लिख देता हूं ताकि पैटर्न आपको समझा सकूं। ठीक है, आपका टाइम बचेगा, वरना मैं 2-2 बार लिखूंगा, मेरे लिए तो फायदा है, वीडियो लंबी होगी और आप आसानी से सुनोगे, ऐसा काफी लोग करते भी हैं। लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो प्लीज ये मत कहना सर आपने बहुत स्पीड में समझा दिया। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर खुद लिखते हो खुद ही समझ लेते हो, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि खुद लिख रहा हूं खुद समझ रहा हूं, आपको भी समझा रहा हूं, आपको ही समझा रहा हूं। मुझे समझ के क्या मिलेगा, मुझे आता है ऑलरेडी, तो मुझे सिर्फ यहां आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं, तो बार बार अल्फाबेट इधर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अल्फाबेट साइड में दिख रहे हैं, बस मैं डायरेक्टली नंबर लिख दिए कि A था तो 1, D था तो 4, H था तो सॉरी G था तो 7, फिर D था तो 4, I था तो 9, N था तो 14, फिर I था तो 9, P था तो 16 और क्वेश्चन मार्क। आपने नंबर रख दिए अल्फाबेटों के, यहां से निकाल लेंगे जिन्हें याद नहीं है। अब आप पैटर्न देखिए, तो 1 से 4 में 3 का गैप है, 4 से 7 में 3 का गैप है, 4 से 9 में 5 का गैप है, 9 से 14 में 5 का गैप है। तो अगर 9 से 16 में 7 का गैप है तो फिर से कितने का गैप होगा 7 का, और 16 में 7 जोड़ देंगे आप तो 16, 4, 20 और 3 23 आ जाएगा बेटा। लेकिन आपको तो नंबर रखना है, तो 23 पे कौन सा अल्फाबेट होता है, बोले सर T है 20 पर, तो U हो जाएगा 21 पर, V हो जाएगा 22 पर, W हो जाएगा 23 पर। आपका आंसर क्या हो गया W। डन हो गई बात, आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साइड में दिख रहा है, अभी मैं यहीं साइड में समझा देता हूं। क्या है कि आपसे बोला A 1 पर आता है, D 4 पर आता है, H 8 पर आता है, F 6 पर आता है, I 9 पर आता है, M 13 पर आता है, फिर क्वेश्चन मार्क है, N 14 पे आता है और R 18 पे आता है। क्लियर, नंबर आपको याद होने चाहिए, बार बार बोल रहा हूं वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जिन्हें याद नहीं है वो यहां से इजोटी से निकाल के तब रख लो। क्लियर, नंबर रख के ही आंसर आएगा वरना नहीं आएगा। तो आपने जब नंबर रख दिया तो आपने देखा 1 से 4, या देखो चलो 1 से 4 3 का गैप, 4 से 8 4 का गैप, 6 से 9 3 का गैप, 9 से 13 4 का गैप, 14 से 18 4 का गैप। तो यहां जो भी संख्या आएगी उसमें 3 का गैप होना चाहिए, यानी कि यहां ऐसी संख्या आएगी कि 3 प्लस करने में 14 आ जाए, 14 में से 3 घटा दो कितना हो जाएगा 11, तो यहां पे क्या आएगा 11। और बेटा 11 पे कौन सा अल्फाबेट होता है K, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा K। 3 4 3 4 तो 3 4 आएगा, यानी कि 14 में से 3 घटा दिया 11 आपका आंसर हो गया। 11 पर क्या होता है K, कैसे पता, बोले J 10 पर है तो K 11 पे हो जाएगा। मैंने ट्रिक बताई थी कि 11 पर K होवे है, कि अगर हरियाणा का ताऊ कोई पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, वो पूछेगा 11 पर K होवे है, तो वो पूछ नहीं रहा, वो बता रहा है। क्या बता रहा है, 11 पर K होवे है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे अल्फाबेटों की बहुत सारी ट्रिक, जैसे जियो, J का बताया था जियो का सिम, तो जियो जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, तो J कितने पर हो गया 10 पर हो गया। क्लियर, तो ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी याद करने की, जिन बच्चों को याद है वो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो इसकी मदद से निकाल लो। और जो लोग पहली बार जुड़े हो, मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे एक बार चेक कर लो, अल्फाबेट लर्न हो जाएंगे तो आपका फायदेमंद रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, जब तक आप इसे एक बार ट्राई करो, जब तक मैं ये रफ कर रहा हूं। 47 क्वेश्चन है, ठीक है, 47 क्वेश्चन को आप ट्राई करो जब तक मैं ये रफ करता हूं, और आप बताओ जल्दी से आंसर क्या हो।
अल्फाबेटों के नंबर रखो। जो बच्चे पहले अभी कर रहे हो वो क्या करो, जल्दी से, जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं आप अल्फाबेटों के नंबर रखो इजोटी से, अगर आपको याद नहीं, क्योंकि मुझे रखने में सेकंड लगेंगे, आपको रखने में टाइम लग रहा है, तो आप लोग जल्दी से रख लो जब तक मैं ये रफ कर देता हूं। क्लियर? तो अब तक आपने लिख लिया होगा, इजोटी भी मैं रफ कर देता हूं। आप इजोटी आप नोट कर चुके होगे, देखिएगा। तो क्या हुआ है कि मैं डायरेक्टली बता देता हूं, 4 उसने त्रिभुज दिए, 4 ट्राइंगल दिए, 1 2 3 4, दिख रहा होगा आपको, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है बड़ा बड़ा लिखने की। 3 1 9 5 4 12 2 6 5 15 3 7 6 4 8 क्वेश्चन मार्क। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बताना था क्वेश्चन मार्क के पेज पर क्या आएगा। मैंने अल्फाबेटों के नंबर रख दिए। अगर जैसे ही आपको नंबर याद होंगे आप नंबर रखोगे, दिखते पहचान जाओगे कि सर 5 3 8 और 1 9, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया और जो आया उसका अल्फाबेट बीच में रख दिया। सेम 4 + 6 + 2, 6 4 10 और 2 कितना होता है 12, बीच में रख दिया। सेम यहाँ 7 5 12 और 3 15, बीच में रख दिया। यहाँ भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 4 10 और 8 18, कितना आ गया, बोले 6 + 4 + 8, टोटल आ गया 18, तो बीच में 18 आएगा। लेकिन आपको नंबर में तो बताना नहीं, आपको अल्फाबेट में बताना है। तो 18 पर कौन सा अल्फाबेट होता है, बोले आर, तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया, आर। डन हो गई बात, ऑप्शन बी, आर ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना। डन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए लिखना पड़ रहा है। क्यों? कुछ बच्चे कहेंगे सर खुद ने समझ लिया मुझे वो बात दिल पे तो लगी है, लेकिन मैंने जो बच्चा वो था उसको बड़े प्यार से रिप्लाई किया था कि भाई आप बता दो कैसे पढ़ाऊं जिससे आपके समझ में आए। लेकिन कोशिश तो मैं हमेशा करता हूं कि आपकी समझ में आए। फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो मैं आप सभी से बोल रहा हूं, एक बार फिर आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये कमी रह रही है, या ये चीज़ आप स्पीड में पढ़ा रहे हो, या आप स्लो कर दो, या आप ऐसा कर लो। तो मैं हमेशा मैं ये कभी नहीं कहता कि आपने सजेशन क्यों दिया, मैं चेतता नहीं हूँ इस बात से, मैं बुरा नहीं मानता, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है यार, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे क्या उसमें शर्म, क्या, अगर कोई गलती है तो मैं उसे सॉरी बोलूँगा, उसके लिए उसको सुधारूंगा। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर कोई भी इशू हो। क्लियर है? डन। जैसे मुझे एक बच्चे ने बताया था, क्योंकि पहले ब्लर होता रहा बीच बीच में, तो मुझे एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि सर आप फोकस, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कैसे करते हैं वीडियोग्राफी कैसे करते हैं, तो फिर उस बच्चे ने बताया कि सर अगर आप फोकस लॉक कर दोगे तो आपकी फिर वीडियो हिलेगी नहीं, जो ऐसे अप डाउन होता है, ब्लर होती है, वो नहीं होगी। मैंने वो करना शुरू किया, उससे फिर मुझे प्रॉफिट दिखा, मुझे दिखा कि हाँ फायदा हो रहा है। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए अब इसमें क्या हुआ है। तो आपको पता है ABCDEFG, तो अब क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ABCDEFGHI कोई भी बता देगा। अब ये देखो, ये अपोजिट लिखे हुए हैं। DAZ आजाद बताया था मैंने, BY बॉय बताया था, CX क्रैक्स, DW दूध वाला, EV इवनिंग, FU उफ, GT रोड, HN बताया था हिमांशु सर, HS क्या बताया था, हिमांशु सर याद रखो, HS आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया, HS, जिन्हें अपोजिट याद है। IR इंडियन रेलवे। अब जिन्हें अपोजिट याद नहीं है वो कैसे करेंगे, तो ABCDEFGHI। अब ये कैसे करोगे, तो ZYXWVUTSR, उल्टी ABCD है, तो T से पहले क्या आता है, S, आपका आंसर क्या हो गया, S। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो जिन्हें अपोजिट याद नहीं है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 क्वेश्चन है। C और N, और C और N को लिखा गया है 21। चलो अब C और N की जगह मैं नंबर रख रहा हूं। C 3 पर आता है, N 14 पर आता है, और इन दोनों को लिखा गया है 21। सेम T 20 पर आता है, V 22 पर आता है, इन दोनों को लिखा गया है 220। F 6 पर आता है, K 11 पर आता है, इसको लिखा गया है 33, और यहाँ L 12 पर आता है, I 9 पर आता है, इसको आपसे पूछा गया। अब आप गौर करो तो 14 तियां होता है 42, और 42 का जो आधा होता है वो कितना होता है 21, वो लिख दिया। यहाँ अगर आप गौर करो तो 20 की 22 से गुणा करोगे आ जाएगा 440, और 440 का आधा होता है 220, वो लिख दिया। सेम आप यहाँ देखोगे 11 छिंग होता है 66, और 66 को आधा करोगे 33, इन्होंने यहाँ लिख दिया। तो सेम आप कर दोगे 12 निम्मा 108, और 108 को अब अगर आप आधा करोगे तो 54 आपका आंसर हो जाएगा। 54 कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन ए में
तो एसएससी सीजीएल 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया कि अल्फाबेट सी और एन, तो सी 3 पर एन 14 पर, दोनों की गुणा कर दी, 14 3 42 और 42 का आधा 21। टी 20 पर वी 22 पर, दोनों की गुणा कर दी, 440, 440 का आधा 220। एफ 6 पर के 11 पर, दोनों की गुणा कर दी, 66, 66 का आधा 33। तो सेम आप करोगे कि एल आता है 12 पर, आई आता है 9 पर, 12 ने 108 और 108 का आधा 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई कर लो जब तक मैं रफ कर रहा हूं, फिर मैं बताता हूं। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। जो बच्चों को एबीसीडी याद है वो सेकंडों में इसका आंसर बताएंगे, बट फिर भी आपको समय दे रहा हूं, आप एक बार ट्राई करो, कमेंट करो, कमेंट करके जरूर बताया करो बेटा ये आंसर आया। ऐसे फायदा नहीं है कि आप देखते रहो मैं बताता रहूं, नोट भी आप करो मत। कुछ बच्चे ने बताया कि देख तो लेते, नोट नहीं करते। नोट नहीं कर रहे तो देख के फायदा क्या बेटा, आज याद है कल भूल जाओगे। अपने हाथ से लिखते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने क्या लिखा था, वरना आप भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर, तो अपने हाथ से लिखो और आंसर बताओ सॉल्व करके। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या हुआ है। साइड में दिख रहा है वैसे आपको, बट फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हुआ कुछ यूं है कि यहां से ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गई, और यहां से ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गई। मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं। 3 2 5 4 6 7 8 9, यहां लिख दिया Q, यहां लिख दिया E और यहां लिख दिया I। यह है क्वेश्चन मार्क। तो क्या किया है मैं आपको बता देता हूं बेटा। 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 5 पर क्या आता है, E आता है। सेम 5 और 4 को जोड़ोगे 9 आएगा, और 9 पर क्या आता है, I आता है। सेम ऊपर वालों को जोड़ोगे 8 और 9 17, 17 पर क्या आता है, Q आता है। मतलब दो नंबरों को जोड़ रहे हैं और वो नंबर जो आ रहा है उस पर जो अल्फाबेट है वो बीच में लिख रहे हैं। तो सेम आप कर दोगे, 6 और 7 को जोड़ दोगे 13 आ जाएगा, और 13 पर क्या आता है, M। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, M। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ गया, M। आपका आंसर हो गया M। क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया। बोले दोनों को जोड़कर जो नंबर आ रहा है उस पर जो भी अल्फाबेट है वो आपका आंसर है। डन हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है JL4 KM5 और LN20। अब ये मुझे लिखते ही समझ में आ गया, हाथ से लिखते ही। आप लोग लिखोगे नहीं और आपकी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, आप लोग लिखोगे नहीं और आपकी समझ में आएगा नहीं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये नहीं कर पाओगे। ये वही बच्चा कर सकता है जो हाथ से लिख रहा है, जो नहीं लिख रहा डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा है। तो कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कि मुझे मुश्किल लग रहा है। एक और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करो 10-15 सेकंड। नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, जब तक मैं खाली खड़े होने से अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। जब तक मैं दूसरा लिख रहा हूँ इसको सॉल्व करो, आपको टाइम दे रहा हूँ, और आंसर बताओ क्या आएगा इसका। बता आया आंसर, जल्दी बताओ जल्दी से। नहीं आया, देखो आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, और आ गया तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, शाबाश। तो देखो बेटा, अगर गौर से देखोगे तो JKL LMN MNO OPQ, तो यहां क्या होगा, PQR और RST। पहली बात तो RT से ऑप्शन शुरू होगा। RT से तो भैया 2 ऑप्शन शुरू होते, A और C, तो B कट गया D कट गया, लेकिन अब बच गया नंबर। तो नंबर कैसे आएगा, देखो 5 चौक 20, 7 तियां 21, तो 8 छंग 48। आंसर क्या हो गया, RT 48। नंबर ABCD तो ऐसे कर रहे हैं, JKL MNO तो PQR आंसर हो जाएगा, LMN OPQ तो RST आंसर हो जाएगा, और यहाँ 4 पंजे 20, 7 तियां 21, तो 8 छंग 48, 48 आपका आंसर हो जाएगा, RT 48 आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन को डायरेक्टली नंबर लिख दिया। तो इसको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि 4 तियां 12 और 12 की 18 से गुणा करोगे 216।
16 एकम 16, 16 छक्का 96, यानी कि तीनों की गुणा करने पर जो बीच में आ रहा है वो नंबर लिख रहे हैं, अल्फाबेटों के नंबर लिखे और जो तीनों की गुणा करके आ रहा है वो बीच में नंबर लिख दिया। 14 पंजे 70 और 7 सत्ते 49, 490। 14 पंजे 70, 70 की 7 से गुणा करोगे 490 आ जाएगा। 490 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा? क्या कर रहे हैं, नंबर रख दिए मैंने अल्फाबेटों के और गुणा कर दी सबके आपस में और आपका आंसर आ गया। सेम आपने कर दिया, 14 पंजे 70 और 70 के 7 से गुणा करोगे 490 आएगा। 490 आपका आंसर हो गया। क्लियर? ठंड हो रही है, इंक तुरंत मिटा रहा हूं आपके सामने और फिर भी इतनी जम जा रही है कि अगर ये मैंने ड्रिल मशीन से नहीं लगा रखा होता, ऐसी टांग रखा होता तो टूट के गिर चुका होता अब तक। देखिए, कभी कभी तो ये लगता है कि भैया जिम में जाना पड़ेगा ये मिटाने के लिए भी, क्योंकि ये इतना टाइट हो जाता है, रफ हो जाता है, इतनी जल्दी सूख रही है इंक कि रफ होने को तैयार ही नहीं है। थकान हो जाती है मुझे तो, इतनी बहुत मेहनत लगवा रही है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। तो मैं सी को लिखा गया है 576, फिर एम को लिखा गया है 196 और ई को आपसे पूछा गया है। तो भैया आपको मैं बताता हूं सिंपल सी बात, अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो कर लो, पिछली वीडियो देख लो, वरना आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, आपसे नहीं होगा। ठीक है, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, कर सकते हो तो बता दो आंसर। हिंट दे दिया कि अपोजिट का यूज हुआ है, कर सकते हो तो कर लो, जब तक मैं दूसरा लिखता हूं। दूसरा है ZA LB 5 NT FG और क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, कर लिया क्या? चारों लिख ही देता हूं हाथों हाथ में, जब तक आप करो जल्दी से हो जाए वो तो दूसरा करो। एक बार मैं चारों लिख देता हूं, फिर एक बार मैं चारों सॉल्व करा दूंगा। अब 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर खत्म करेंगे वीडियो। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहे। 3 नहीं आएंगे क्या एक बार में? कोशिश करता हूँ चारों आ जाए, नहीं आएंगे तो फिर मिटाना पड़ेगा। 6 4 4 एक करते रहना, ये कहीं पता चले कि तुम लोग ये लिखने में लगे रहो। इसके आंसर बताना जल्दी जल्दी, अगर ये आ जाए तो इसका बताना अगला, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ये भी। ठीक है, आपका टाइम बचा रहा हूँ, ये पता चले मैं अभी बताने लगूँ एक को तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या है, इतने टाइम में जब तक मैं आप ट्राई कर रहे हो, मैं खाली खड़ी होने की अपेक्षा दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी समय अवधि की बचत हो। और नेक्स्ट इधर लिख देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? पता नहीं दिख रहा है या इधर ब्लर हो जाता है। चलो बाद में लिख दूंगा, पहले ये 3 कर लेते हैं, आखिरी मिटा के लिख दूंगा। तो देखो बेटा क्या हुआ है, अब जिन बच्चों को अपोजिट याद नहीं है उनको पहले अपोजिट याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें किया यह है कि सी का अपोजिट होता है एक्स, क्रैक्स, और एक्स आता है 24 पर और 24 का स्क्वायर होता है 576। जिन्हें याद नहीं है तो देखो ए बी सी, इधर पे तीसरा सी है और पीछे पे जेड वाई एक्स, उधर से तीसरा एक्स है, तो सी का अपोजिट एक्स होता है। जिन्हें याद वो भी नहीं है तो सी आता है बेटा 3 पर, 27 में से माइनस कर दो। अपोजिट के लिए क्या करते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं। 27 में से 3 का 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। एम का अपोजिट एन, नरेंद्र मोदी, मैंने डायरेक्टली याद कराया था। एन आता है 14 पर और 14 का स्क्वायर होता है 196। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद तो एन 13 पर आता है। 27 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आ गया बेटा 14 आ गया, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो अगर आपको अपोजिट याद है आपके लिए सेकंडों का काम है, और अपोजिट याद नहीं है तो आपको दिक्कत पड़ने वाली है। तो आपको 27 में से माइनस कर सकते हो, बट उसके लिए नंबर याद होने चाहिए। तो इससे अच्छा क्या है कि वीडियो देख लो, एक वीडियो देख लो, याद कर लो, आसानी हो जाएगी, है ना, जल्दी से कर पाओगे, वरना टाइम लगेगा बेटा। तो अब आ गया ई, तो क्या करेंगे, बोले सर ई का अपोजिट लिखेंगे, कितना होता है वी, वी आता है 22 पर। जिन्हें याद नहीं, लव बताया था मैंने, LOVE, एल का अपोजिट O, वी का अपोजिट ई, या इवनिंग, ई का अपोजिट वी। जिन्हें याद नहीं है तो बेटा ई आता है 5 पर, 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से 5 गया 22 आ गया, खत्म। अब क्या करना है 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, आपका आंसर हो गया। अब जिन्हें ये भी याद नहीं है तो 22 की 22 से गुणा कर लो, स्क्वायर का मतलब 22 की 22 से गुणा कर देंगे, 484 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, तो नंबर रखने ही पड़ेंगे, बिना नंबर के तो कर नहीं सकते, नंबर आ रहा है। तो 26 1 12 2 14 20 और 6 7। तो भैया गौर से अगर आप देखो तो 26 और 1 होता है 27, 27 में 12 जोड़ोगे तो 27 28 29 29 और 10 हो गया 39, और 39 में 2 जोड़ोगे हो गया 41।
और जब 41 आ गया तो आपने इन दोनों को भी जोड़ दिया, 4 और 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। यानी कि क्या किया है, इन सारे नंबरों को ऐड किया और ऐड करके जो आया उनके नंबरों को भी आपस में ऐड कर दिया। तो ऐड करके आया 41 और 41 में 4 और 1 को भी जोड़ दिया तो 4 और 1 कितना हो गया 5। सेम आप करोगे, बोले 14 और 20 कितना हो गया, 20 और 14 34, 34 में 6 जोड़ा 40, 40 और 7 कितना होता है 47। बोले सर 47 आ गया, तो हम क्या करेंगे 7 और 4 को भी ऐड कर देंगे और 7 और 4 कितना होता है 11, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11। क्लियर हो गई बात। इन सारे नंबरों को ऐड किया और ऐड करके आ गया 47, उसमें भी 4 और 7 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 11, आपका आंसर हो गया 11। नेक्स्ट करते हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो S आता है 19 पर, छोटा सा लिख देता हूं, Q आता है 17 पर, यहां लिख दिया, B आता है 2 पर, मैंने यहां लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप गौर करिए 6 और 4 10 और 4 14, सबको जोड़ा 14 आया, लेकिन लिखा कितना है 19, यानी कि 5 अपने पास से जोड़ दिया। आगे चेक करते हैं लग रहा है या नहीं। तो 4 और 1 5 और 7 12, 4 1 5 और 7 12, लेकिन लिखा कितना है 17, मतलब 5 अपने पास से जोड़ दिए। डन। तो आप फिर से क्या करेंगे, यहां चेक किया एक बार, 10 8 18, 18 और 5 23, लेकिन लिखा तो 2 है। तो एक बार जोड़ के देखते हैं कि 23 में अगर 5 अपने पास से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। बोले 23 में 5 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 26 पे होता है Z, तो 27 पे क्या हो जाएगा A और 28 पे क्या हो जाएगा B, यानी कि बिल्कुल सही है सर। B को आप 28 भी कह सकते हो, 2 पर भी आता है और 28 पर भी आता है। क्यों, 26 पे Z, 27 पे A, 28 पर B। क्लियर, तो B यानी कि ठीक है। तो क्या हो रहा है, सब नंबरों को जोड़ रहे हैं फिर अपने पास से 5 जोड़ रहे हैं। तो आप भी करोगे 5 5 10 और 2 12, 5 अपने पास से जोड़ोगे तो 12 और 5 कितना हो गया 17, और 17 पर क्या होता है Q, तो आपका आंसर क्या हो गया Q। क्लियर, चेक कर लो Q कौन से ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में है या नहीं, बस एक बार चेक कर लेते हैं पहले। Q ऑप्शन में, Q ऑप्शन में बिल्कुल है तो 100% ये आंसर होगा। ऑप्शन में अगर है और नहीं होता तो कोई दूसरा पैटर्न लगाता, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में है तो 100% लगाया, बेहिचक हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 56वां क्वेश्चन, चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। 56 ही क्वेश्चन है आरकेजा बुक में। मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक एक क्वेश्चन कराया है। एक बच्चे ने एक बार बोला था सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में कि सर मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन मत छुड़वाओ। उसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाया है। तो 2 बच्चे हैं, एक विशाखा है और एक बच्चा और है। बेटा टेंशन मत लो, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाऊंगा, बस वो क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं ना, वो मुझे लगा कि एसएससी और यूपी पुलिस के जुड़े हुए हैं और सुपर टेट के जुड़े हुए हैं, है ना, बैंकिंग के ज़्यादा नहीं है। और इतने बड़े क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग में आते हैं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था कि मैं सोचा था कि छोड़ देता हूँ। बट क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि बैंकिंग के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो बेफिक्र रहो, अब मैं सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। डन। तो एक आखिरी क्वेश्चन ये और है, इसको खत्म करते हैं। 3 9 2 3 7 PG UW क्वेश्चन मार्क 8 11 4 1 18। तो बेटा क्या हुआ है, जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। तो अगर आप जोड़ेंगे तो बेटा 8 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा 11। कितना आएगा 11। और 11 पर क्या होता है बेटा, बोले 11 पर K होता है बेटा, K का अपोजिट होता है P। सेम 11 और 9 कितना होता है 20, 20 पर क्या आता है T, और बेटा T का अपोजिट होता है G। 2 और 4 को जोड़ोगे आएगा 6, 6 पर होता है F, और U का अपोजिट क्या है F। 3 और 1 होता है 4, 4 पर आता है D, और D का अपोजिट क्या है W, दूध वाला। ऑफ GT रोड PK मूवी बताई थी अपोजिट, और दूध वाला बताया था। तो यहाँ क्या करेंगे 18 और 7 को जोड़ेंगे। 18 और 7 कितना हो जाएगा, बोले सर 18 और 7 होता है 25, 25 पर आता है Y, और बेटा Y का अपोजिट क्या होता है, बोले B। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा B। मतलब जोड़कर जो नंबर आ रहा है उसका अपोजिट कर रहे हैं। 8 और 3 11, 11 का अपोजिट P, 11 और 9 20, 20 का अपोजिट 7, या 27 बना रहे हैं। अब ये जिनको अपोजिट याद नहीं है वो क्या कर सकते हैं, बोले 27 बनाना है। तो आपके पास आ रहा है 11, 11 और 16 कितना होता है 27, 11 और 9 20, 20 और 7 कितना होता है 27, 4 और 2 6, यू आता है 21 पे, 21 और 6 27, ये 3 और ये 1 4, और ये है 23, 23 और 4 कितना हो गया 27। तो सेम यहाँ करेंगे, बोले 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 में क्या जोड़ने में 27 आएगा, बोले 2 जोड़ने में, इसलिए 2 आएगा। 2 पर क्या होता है B, आपका आंसर क्या हो गया B। तो या तो अपोजिट याद कर लो, जो मैंने 100% आपको याद कराए हैं, और बाय चांस अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आप 27 बना के भी कर सकते हो। डन हो गई बात। तो ये आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ, और जब चैप्टर खत्म हो गया तो हमारे भी जाने की समय आ गया।
आपसे अलविदा करने का, आपसे विदा लेने का समय आ गया। मन तो नहीं करता है कि आप लोगों को छोड़ के जाऊँ, मन करता है मैं पढ़ाता रहूँ, आप पढ़ते रहो यूं ही और कारवां चलता रहे। लेकिन समय हो चुका है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में रात 8 बजे नए चैप्टर के साथ। जो भी अगला चैप्टर होगा बुक का वो आपको कराऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है यार, मैं बोल के थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन क्योंकि अब यूट्यूब पे हूँ। और हाँ, सबसे अच्छी बात एक बताना भूल गया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं, 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे पता है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स के फ़ोन से भी, अपने रिलेटिव्स के फ़ोन से भी सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो देखते हैं, वीडियो चलाते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते हैं कि भाई तू देख रीजनिंग की वीडियो। काफ़ी बच्चे हैं, मैं बहुत जानता हूँ। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं बिल्कुल याद रखूँगा कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं, कौन कौन बच्चे लाइव देखते हैं, कौन कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, डेली कमेंट कर रहा है, सब पता है। और ये सब चीज़ याद रखने वाली होती है। धीरे धीरे ऐसे ही परिवार बड़ा होता जा रहा है। ये यूट्यूब का एक परिवार है मेरा, और भगवान ने चाहा तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा, आपका प्यार मिलता रहेगा और मैं अपना पूरा 100% आपको देता रहूँगा और आप ऐसे ही प्यार देते रहो और दोनों मिलके कमाल कर देंगे। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ो और जल्दी से जॉब लो, है ना। मैं आपकी जॉब लगवाना चाहता हूँ, आप जॉब लगाओ और मेरी मेहनत को सफल करो, अपनी मेहनत को सफल करो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बढ़ाते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो वीडियो और चैनल को, ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।